वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एबीपी न्यूज का खास शो विश्व विजेता देख रहे हैं आप। 146 बनाए हैं टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए और 147 का लक्ष्य दिया है बांग्लादेश की टीम को। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत ने बांग्लादेश को 147 रन का लक्ष्य दिया है। सुरेश रैना 30 रन बनाए, कोहली ने 24 रन जुटाए टीम के लिए। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जीत जरूरी है और देखिए सेमीफाइनल की राह आसान करने के लिए बड़ी जीत की दरकार है। कम से कम 40 से 50 रन के फासले से टीम इंडिया को बांग्लादेश को पीटना होगा अगर सेमीफाइनल की राह टीम को आसान बनानी है। और ऐसे में टीम इंडिया ने बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं 146 रन, लक्ष्य दिया है बांग्लादेश की टीम को 147 रन का। मेरे साथ टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज गौतम गंभीर विश्व विजेता में मौजूद है। गौतम, किस तरीके से देख रहे हैं आप 147 रन का लक्ष्य बांग्लादेश को? देख, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया बहुत डिसअपॉइंटेड होगी। स्पेशली 146 इतना ज़्यादा टारगेट नहीं है। अगर आप देखिए कि बैंगलोर के ग्राउंड पे 146 बांग्लादेश ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली है, तो एक बात तो तय हो गई है यहाँ से कि इंडिया को बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं मिलेगी। अगर विक्ट्री मिलेगी भी तो इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं मिलेगी जिससे उनकी रन रेट में कुछ भी फ़ायदा हो। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है बांग्लादेश आफ्टर फर्स्ट इनिंग बहुत ज़्यादा खुश होगी और ये बहुत चेजेबल स्कोर है। अगर बांग्लादेश सेंसिबल बैटिंग करता है तो कोई बड़ी बात नहीं कि बांग्लादेश ये चेस कर जाए टोटल। ये बल्लेबाजी देखने के बाद टीम इंडिया की इस विकेट के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि स्पिन जो है वो काफी हावी नजर आया भारतीय बल्लेबाजी पर? तो कहीं ना कहीं बॉल ग्रिप हो रहा है और जैसा हमने आईपीएल में देखा वैसा विकेट नहीं है, थोड़ा स्लो विकेट है। स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प मिल रही है, बट फिर भी आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना भी बॉल ग्रिप हो रहा हो कि 146 इतना बड़ा टारगेट नहीं है, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडियन बैट्समैन थोड़ा बेटर बैटिंग करते, थोड़ा सेंसिबल बैटिंग करते। कहीं ना कहीं 160 170 फिर भी बनना चाहिए था। बिल्कुल, बैट्समैन की आप बात कर रहे हैं और ये देख लीजिए बैट्समैन का प्रदर्शन, भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। रोहित शर्मा 18 रन 16 गेंदों पर, 1 चौका 1 छक्का। शिखर धवन ने 23 रन बनाए 22 गेंदों का सामना करके। विराट कोहली ने 24 गेंदों पर 24 रन। सुरेश रैना 30 रन 23 गेंदों में। हार्दिक पांड्या को कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आज 5वें नंबर पर भेजा और हार्दिक पांड्या टीम के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। वहीं महेंद्र सिंह धोनी नाबाद 13, युवराज सिंह 3, रविंद्र जडेजा 12, आर अश्विन नाबाद 5। ये भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन। गौतम गंभीर की नजर में ये प्रदर्शन कैसा है? देखिए, आप इस बैटिंग ऑर्डर में एक किसी बैट्समैन से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कम से कम 60 या 70 रन की बारी खेलेगा, क्योंकि अगर एक बैट्समैन आपका 60 या 70 रन बनाता है तो कहीं ना कहीं आप 160 170 रन बना पाते हैं। इस अगर आप बैटिंग स्कोर कार्ड में देखें तो बहुत लोगों को स्टार्ट मिले लेकिन कोई भी कैपिटलाइज नहीं कर पाया। एक हार्दिक पांड्या को छोड़ के जिसने 7 बॉलों में 15 रन बनाए, किसी की स्ट्राइक रेट भी ऐसी नहीं है कि जिसको आप ये सोच सको कि बहुत इम्पैक्ट हुआ हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि कप्तान किसी को कॉन्फिडेंस दे, किसी प्लेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ा भी सकता है और किसी का कॉन्फिडेंस गिरा भी सकता है। जो कॉन्फिडेंस युवराज सिंह को लास्ट इनिंग खेल के पाकिस्तान के अगेंस्ट मिला होगा, आज मुझे लगता है उनका वो पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया होगा। बिकॉज अगर युवराज सिंह, जैसे हम बात कर रहे थे, अगर 4 नंबर पर आते तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते। उनको आपने नंबर 6 या 7 पे भेजा, शायद 2 या 3 ओवर रह गए थे, तो कहीं ना कहीं जो उनको कॉन्फिडेंस मिला होगा लास्ट बारी से आज बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। और वो दिखा भी, युवराज जिस तरीके से 3 के स्कोर पर वापस पवेलियन लौट गए। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी क्रम जो अपनाया कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने, उस पर अब सवाल उठेंगे? मुझे लगता है अगर सुरेश रैना की जगह युवराज सिंह आते वो भी वही करते जो सुरेश रैना ने किया। मे बी वो बेटर कर सकते। अगर वो 30 रन बना चुके हो तो शायद वो और ज़्यादा डेंजरस हो जाते जितने सुरेश रैना नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप युवराज सिंह को 4 नंबर पर उतारते तो मुझे लगता है कि बहुत बेटर मूव होता। बट आज युवराज सिंह को आपने नंबर 7 पे खिलाया, तो वो कहीं ना कहीं उसकी मेरे दिमाग में कोई फिलॉसफी नहीं है। बिकॉज युवराज सिंह का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था लास्ट मैच के बाद। आज मुझे लगता है कि आज जब वो मैच खत्म होगा तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई नहीं होगा। बिल्कुल, भारतीय बल्लेबाजी की अगर हम शुरू से बात कर लें, ओपनर्स की अगर हम बात की जाए, तो जैसा कि आपने भी कहा स्टार्ट तो एक अच्छा मिल गया था, लेकिन उस स्टार्ट को बेहतर तरीके से हम आगे नहीं भुना पाए। क्यों, ये मैं आगे आपसे जानूंगी। लेकिन ये हम बड़ी बातें आपको बता दें अब तक के मुकाबले की। रोहित शिखर ने पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़े, 42 रन की साझेदारी जो दोनों के बीच देखने के लिए मिली। वहीं 7 से 10 ओवर के बीच की अगर बात की जाए तो महज 17 रन बना पाई टीम इंडिया। ये वो वक्त था जब शिखर धवन आउट हो गए थे, क्रीज पर रैना और विराट कोहली थे। विराट और रैना के बीच हुई है 50 रन की साझेदारी। धोनी ने 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या को भेज दिया। धोनी के इस फैसले पर सवाल अब उठ रहे हैं और आखिरी 5 ओवर में टीम इंडिया 34 रन ही बना पाई। आखिरी 5 ओवर जहां पर कोई भी टीम विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करती है, यहां टीम इंडिया की बल्लेबाजी पूरी तरीके से फुस साबित नजर आई है। T20 फॉर्मेट के लिहाज से तो ये बहुत ही शर्मनाक। आखिरी 5 ओवर और आप महज 34 रन बटोर पा रहे हैं।
देखिए कहीं ना कहीं आपके जब रेगुलर इंटरवल्स में विकेट गिरते रहेंगे तो आप एक्सप्लोर कर पाएंगे एंड ओवर्स में। एक टाइम पे ये सिचुएशन आ गई थी कि युवराज सिंह 2 रन पे थे और MS धोनी 0 पे थे, तो दो नए बैट्समैन जब क्रीज पे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको टाइम चाहिए थोड़ा सेटल होने के लिए। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपका एक बैट्समैन 16 या 17 ओवर तक खेलता और 60-70 रन बनाता, जो इससे पहले विराट कोहली करते आ रहे थे, तभी इंडिया को आसानी हो रही थी चेस करने में। अगर उन टॉप 3 या 4 बैट्समैन में एक भी बैट्समैन खेलता 70-80 रन बनाता तो आप 170 का टारगेट बना सकते थे। जब दो जी। नए बैट्समैन क्रीज पे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो डॉट बॉल जरूर खेलेंगे और वही हुआ। बिल्कुल दबाव में आ जाते हैं और वही हुआ। इसी वजह से आखिरी 5 ओवर में टीम इंडिया का रन रेट जो है वो एकदम फुस होता चला गया। आइए जल्दी से न्यूज रूम आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी GS विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, क्या खबर मिल रही है? जी हाँ रोमाना, अल अमीन ने बात किया इस इनिंग्स के दौरान, और उन्होंने कहा कि माना कि विकेट इतना आसान नहीं है बैटिंग करने के लिए, गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही है, खासतौर पर धीमे गेंद जब कर रहे हैं तो उनको काफ़ी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का लक्ष्य था भारत को 150 रन के अंदर रोकना और वो बड़े खुश हैं कि वो ये सब कर पाए। कहा कि चेस इतना आसान नहीं होगा, तो अब सबकी निगाहें होंगी R अश्विन और रविंद्र जडेजा पर, और सबकी निगाहें रहेंगी महेंद्र सिंह धोनी पर भी, क्योंकि अभी तक महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पार्ट टाइम स्पिनर्स युवराज सिंह और सुरेश रैना का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब ये देखना है कि इस विकेट पर जहां पर अल अमीन जो गेंदबाजी कर चुके हैं और कह रहे हैं कि बॉलर्स को मदद मिल रही है, बॉल काफी ग्रिप हो रहा है, काफी स्लो आ रहा है, बल्लेबाजी करना आसान नहीं है, तो अब सबकी निगाहें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर कि किस तरीके से वो अपने 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स और 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स का उपयोग करते हैं। रोमाना। बिल्कुल, तो बांग्लादेश के गेंदबाज जो कह रहे हैं कि देखिए ये पिच ऐसी है कि इस पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं है। 150 का एक आंकड़ा बांग्लादेश ने अपने जहन में फिट किया था कि उसे इसके भीतर रोकना होगा भारतीय टीम को, और वो तो इसमें अब कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां से दारोमदार भारतीय स्पिनर्स R अश्विन, रविंद्र जडेजा। लेकिन बड़ा सवाल ये, हमने देखा पिछले मुकाबले में भी जो पिच है वो टर्न कर रही थी, बावजूद इसके युवराज सिंह के हाथ में गेंद एक बार भी नहीं थमाई धोनी ने। आज तब्दीली होगी क्या? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बांग्लादेश के पास ये बेस्ट चांस था जो उनके बॉलर ने जैसे बोला कि हमारे को 150 से पहले रोकना चाहिए था, क्योंकि अगर वो 150 से पहले इंडियन बैटिंग को रोकते तभी उनके पास चांस होता। जहां इंडियन बैटिंग 160-170 रन लगा देती, मुझे नहीं लगता था कि इस विकेट पे बांग्लादेश के पास कोई भी चांस होता। कहीं ना कहीं जब वो ड्रेसिंग रूम में जाएंगे तो वो कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे कि वो 145 रन का टारगेट या 146 रन का टारगेट वो चेस कर सकते हैं। जैसी विकेट लग रही है, होपफुली आज युवराज सिंह को वो यूज़ करेंगे, बिकॉज अगर कई बार ऐसा होता है कि जब आप बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हो तो आप अपने बॉलिंग से आप अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आ सकते हो। स्पेशली ऐसे विकेट पे युवराज सिंह पार्ट टाइम नहीं मेन स्पिनर भी बन सकते हैं। स्पेशली उनके पास बांग्लादेश के पास मिडिल ऑर्डर में सिर्फ एक शाके भी है जो लेफ्ट हैंडर है, तो जब 2 राइट हैंडर खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करें कि आप युवराज सिंह के 2 या 3 ओवर डलवाएं, क्योंकि वो विकेट टेकिंग ऑप्शन भी हो सकती है आपके लिए। इससे पहले हमने देखा बांग्लादेश के कप्तान ने किस तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। 6 ओवर शुरुआत के 6 अलग अलग गेंदबाजों के हाथ में गेंद। अब आपको लग रहा है यहां से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी का भी टेस्ट होगा, जिस हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, जब आपके पास ऐसा टारगेट होता है तो आपको ऑब्वियसली आपकी कैप्टनसी टेस्ट हो ही जाती है, और स्पेशली जब आपके लिए डू और डाई मैच हो, क्योंकि अगर आप ये मैच हारते हैं तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। तो हर रन अगर ऑपोजिशन बनाएगा वो आप पे प्रेशर डालेगा, तो कहीं ना कहीं कैप्टनसी तो ऑब्वियसली आपकी टेस्ट होती है, और आप ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि कैप्टनसी आपकी टेस्ट हो ऐसे कॉम्पिटिशन्स में, क्योंकि ऐसे कॉम्पिटिशन्स में कोई भी मैच आपके लिए आसान नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो अफगानिस्तान हो। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके की क्रिकेट हो रही है, अफगानिस्तान किसी को भी हरा सकती थी, बांग्लादेश ने कितने अपसेट किए, तो कहीं ना कहीं आपकी कैप्टनसी टेस्ट होगी और होनी भी चाहिए, बिकॉज आप ऐसे टूर्नामेंट्स में ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई भी टीम को आप आराम से हरा दोगे, क्योंकि हर टीम वर्ल्ड कप खेलने आई है और फाइट करने की कोशिश करी और जीतने की कोशिश करी। जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि आंकड़े इस मैदान पर यह कहते हैं कि जो भी टीम यहां पर पहले गेंदबाजी करती है वो जीतती है। ऐसे में टीम इंडिया के सामने बड़ी चुनौती होगी। इस आंकड़े को किस तरीके से पलटे टीम इंडिया। हम सीधे रुख करते हैं GS विवेक का। विवेक। जी हाँ रोमाना, बहुत जैसे आपने कहा कि आज 23 मार्च है, 23 मार्च को भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिन नहीं रहा है टीम इंडिया के लिए। 2003 विश्व कप का फाइनल हारी टीम इंडिया, 2007 में भी श्रीलंका ने भारत को हराकर भारत को विश्व कप से बाहर कर दिया था 2007 में भी। लेकिन जिस बात की आप बात कर रहे हैं कि पहले गेंदबाजी करके हमेशा टीम यहाँ जीतती है, बाद में बल्लेबाजी करके टीम जीतती है, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसका ड्यू, क्योंकि विकेट और आसान हो जाता है। लेकिन आज की तारीख में अभी जिस तरीके के रिपोर्ट्स आए हैं, ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा, यानी कि जो भारतीय स्पिनर्स होंगे उनको भी उस पिच से उतनी ही मदद मिलेगी जितने कि बांग्लादेश के स्पिनर्स को मिला है। ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से कप्तान ने अभी तक पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, क्योंकि बॉल और आसानी से आ जाता है दूसरे इनिंग में। लेकिन आज ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, और क्योंकि ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, शायद यही एक बड़ा फैक्टर होगा टीम इंडिया के लिए।
गौतम गंभीर, ऐसे में नई गेंद क्या हम आर अश्विन के हाथ में आज देख सकते हैं? हो सकता है, बिकॉज अगर आप बांग्लादेश का ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखें तो उनके पास 2 लेफ्ट हैंडर हैं और कहीं ना कहीं अगर आप अश्विन से पहले 3 ओवर डलवाते हैं तो वो अटैकिंग ऑप्शन बन सकती है और उसके बाद आप जसप्रीत बुमराह को भी डलवा सकते हैं जब 6 ओवर खत्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑप्शन होगा कि अगर हम अश्विन से स्टार्ट करें, बिकॉज रन रोकना ही नहीं, आपको विकेट्स भी चाहिए, क्योंकि इस मैच में अगर बांग्लादेश 20 ओवर खेल जाता है, अगर वो ऑल आउट नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो चेस कर जाएगा। तो आप एक ही तरीके से मैच जीत सकते हैं अगर आप बांग्लादेश की विकेटें लें और बांग्लादेश को ऑल आउट करें। तो कहीं ना कहीं अश्विन से डलवाना बहुत अटैकिंग ऑप्शन है और डलवाना भी चाहिए। तो आज आपको क्या लग रहा है, टीम इंडिया की रणनीति क्या होगी? कप्तान महेंद्र सिंह की रणनीति क्या होगी अपने गेंदबाजों को लेकर? दोनों छोर से किस तरीके से वो दबाव बनाएंगे? देखिए, आपके पास बेस्ट ऑप्शन सिर्फ विकेट्स लेना ही है। अगर बांग्लादेश विकेट्स नहीं खोता और 20 ओवर खेल जाता है तो वो डेफिनेटली ये टारगेट चेस करेगा, बिकॉज ये टारगेट ऐसा नहीं है 180 की तरह जैसे हमने कल पाकिस्तान का मैच देखा, ना उनके विकेट्स गिरे ना वो टारगेट चेस कर पाए। ये 146 का टारगेट है। अगर आप पूरे 20 ओवर खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आप टारगेट चेस कर पाएंगे, तो इसलिए आपको विकेट्स ही लेने पड़ेंगे, आपको बांग्लादेश को ऑल आउट ही करना पड़ेगा। इसमें अगर आप पहले 6 ओवर में विकेट्स ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास एडवांटेज होगा, बिकॉज अगर बांग्लादेश कहीं ना कहीं 6 ओवर खेल गया ज़्यादा विकेट ना खोके तो वो फिर हमेशा गेम में रहेगा। बिल्कुल, तो पहला पावर प्ले वो क्रूशियल रहने वाला है और देखिए कोई लाख कोई लपेट नहीं, सीधा अटैकिंग क्रिकेट टीम इंडिया को खेलनी होगी और विकेट चटकाने होंगे बांग्लादेश की टीम में, क्योंकि ये मुकाबला बहुत अहम है। सेमीफाइनल की राह अगर टीम इंडिया आसान करना चाहती है तो फिर बांग्लादेश को पटखनी देनी ही होगी।